नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम सीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम को 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो जाता है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोला जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मतलब है कि आपकी जो किडनीज हैं वो धीरे धीरे करके उनकी कार्य क्षमता जो है कम होती जा रही है। मतलब गुर्दे आपके धीरे धीरे करके कम काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिसका असर गुर्दों के ऊपर पड़ता है? दोस्तों, ऐसे जो रीजंस है वो है BP, शुगर, किडनी स्टोन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ जिसमें कि पानी के काफ़ी सारे छाले आपके गुर्दे पर पड़ जाते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस में आपके गुर्दे में पानी भर जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ऐसी आप खाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स खाते हैं जो आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो किडनी पर असर डालते हैं। प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया जिसमें कि आपका जो प्रोटीन है वो पेशाब में निकल रहा है लंबे समय से, तो उसकी वजह से किडनी के काम पर असर आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ओवर प्रोटीन डाइट खाते हैं, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी किडनी जो है वीक हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे अगर आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो कारण है ये किडनी पर कैसे असर करते हैं? पहला है, अगर आपके गुर्दों को लंबे समय तक ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर आपको 1 महीना लगातार काम करना पड़े बिना आराम किए तो आपके शरीर की हालत कैसी हो जाती है? आपका शरीर, थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि बेड से उठा भी नहीं जाता। किसी को तो बुखार हो जाता है, सारे शरीर में दर्द करता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे गुर्दों की हालत हो जाती है। जब गुर्दों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे शुगर है लंबे समय से, प्रोटीन डाइट आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लंबे समय से यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से गुर्दे को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके कार्य पर असर पड़ता है। और दूसरा है कि अगर लंबे समय से किडनी की मसल्स के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उसकी मसल्स धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको गुर्दे में पथरी है या फिर आपको सिस्ट है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ जिसमें कि बहुत सारे पानी के छाले जो हैं गुर्दे के ऊपर हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसमें आपके गुर्दे में पानी भर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक पार्क है, हरा भरा पार्क है, घास उसमें अच्छे से उगी हुई है, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पत्थर एक जगह पर बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है और आप अगर उस पत्थर को हटाते हैं तो उसके नीचे की जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल बंजर होती है, वहाँ पर कोई घास नहीं उगा होता। उस पत्थर के प्रेशर की वजह से वहाँ उतनी उतनी जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। ठीक इसी तरह जब पथरी बहुत लंबे समय से आपके गुर्दों पे होती है तो वहाँ के मसल्स पे लंबे टाइम प्रेशर की वजह से उसके काम पर असर आता है। और ऐसे ही पानी, जब गुर्दों पे पानी भर जाता है, जैसे कि पथरी में होता है कि पेशाब की नली में पथरी फंस जाती है जिसकी वजह से गुर्दों से पेशाब फिल्टर होकर पेशाब की थैली तक नहीं जाता और पीछे गुर्दे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। या फिर यूरिन स्ट्रिक्चर जिसमें कि पेशाब की नली टाइट हो जाती है। ऐसा कई लोगों में जन्मजात भी होता है जिसकी वजह से डॉक्टर उसमें एक बार स्टंट डाल देते हैं ताकि आपका पेशाब खुल के आ जाए, पीछे गुर्दे में इकट्ठा ना हो।
पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। या फिर किसी ने कोई ऑपरेशन करवाया हो पेट के निचले हिस्से का, जैसे लेडीज़ में होता है कि फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करवाया, सिस्ट का कोई ऑपरेट करवाया, या पेट के निचले हिस्से किसी कारण से ऑपरेशन करवाना पड़ा हो और उसके बाद पेशाब की नली टाइट हो जाती है, या कोई गांठ बनी हो पेशाब की नली के आसपास, उसके प्रेशर की वजह से नली टाइट हो जाती है, तो गुर्दा जो फिल्टर करता है पेशाब, वो पेशाब की थैली में नहीं पहुंचता और ऊपर गुर्दे में इकट्ठा हो जाता है। और जब लंबे समय तक पानी उसके ऊपर रहेगा तो आसपास की मसल्स को गला देता है किडनी की, और इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और इसकी वजह से आपकी किडनी पर असर आता है। और तीसरा है, अगर किडनी को न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले। आपने देखा है जिन लोगों को अच्छी डाइट मिलती है वो काम ज़्यादा करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन जो अच्छी डाइट नहीं लेते हैं। आपने भी एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आप आज या कल हफ्ता पूरा डाइट अच्छी लो, फ्रूट्स पे रहो, सैलेड पे रहो, जूसेस पे रहो, तो आप ध्यान देंगे कि अगर आपको थकावट शाम को 5 बजे होती थी, अब 5 बजे की जगह आप रात के 8 या 9 बजे तक एक्टिव होकर काम करते हैं। क्योंकि अगर जिनको लीवर प्रॉब्लम्स है या इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, तो उसकी वजह से किडनी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किडनी वीक हो जाती है। और यही कारण है कि जो बाहरी कारण है इन्फेक्शन होने के, वो आपकी किडनी पर अटैक करते हैं, इसीलिए आपकी किडनी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे लंबे समय से बीपी हो, अगर लंबे समय से बीपी है, आप मेडिसिन नहीं खाते हैं तो भी किडनी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और ना ही उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, और इसकी वजह से आपके गुर्दे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन वजह से आपकी किडनी पर असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए आप क्या टेस्ट होते हैं, प्रिवेंशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों।